सुनाओ, कहा था बता दिया मैंने तुम लोगों को कल, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। मैंने बता दिया था ना कि सबसे मिनिमम अगर टाइम चाहिए होगा तो मिनिमम टाइम के लिए डाइविंग कैसे नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, डायरेक्ट, यस और नो। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर चाहिए होगा तो क्या होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, कि क्या वी आर जी शुड बी इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा, याद करो। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर क्या होता था, विड्थ अपॉन वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट, याद है? बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ओके। चलो देखो अब चलो मैं ऐसे एक सवाल पूछता हूं, सिंपल सा सवाल, ठीक है, सिंपल। देखो सवाल ने कहा कि मेरे पास ऐसे नदी बह रही है, ए से बी जा, ए से बी दो पॉइंट्स हैं, ऐसे समझो आप, नदी ऐसे बह रही है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब सिचुएशन क्या है समझना, बोलो क्लियर, सिचुएशन क्या है समझना, कि अगर हमें ए से बी जाना हो और बी से ए वापस आना हो, अगर हमें ए से बी जाना हो और बी से ए वापस आना हो, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अच्छा तो टाइम कितना लगेगा, अगर दो चीजें दी गई, वेलोसिटी ऑफ मैन, स्पीड लिखो क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। पहली बात ये दिया क्या आपको स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर क्या दिया, किसके रिस्पेक्ट में स्पीड दिया आपको, वाटर के रिस्पेक्ट में कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना, या रिवर है तो रिवर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कल बात कर चुका हूं इसके बारे में, आप इसके बारे में, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये मान लो कि मेरा v था या u था, बोलो क्लियर। इनके बीच की दूरी जो है वो l है, इनके बीच की दूरी जो है वो l है, और रिवर स्पीड जो है वो दे दिया आपको v, बोलो क्लियर। केस वन है, केस वन व्हेन रिवर इज स्टिल, जब रिवर क्या है, स्टिल है, बोलो क्लियर, तो टाइम लगता है t1, तो टाइम लगता है। केस टू, when river flows, when river flows from A to B, तो टाइम लगता है t2, टाइम क्या लगता है t2, हो सकता है ना ऐसा। और तीसरा केस है, समझना बात को, केस थ्री, केस थ्री है कि नदी बह रही थी ऐसे, नदी बह रही थी, मतलब ए से बी जाना है, समझ रहे हो, और नदी बह रही है ऐसे, समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है ना। तीन केसेस मैंने लिए, व्हेन रिवर फ्लोज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसमें टाइम लगता है t3, स्पीड सेम है सब में, इसका स्पीड रिवर स्पीड u है, रिवर का स्पीड जो है फ्लो करने का v है। तो आपको t1 t2 t3 पे कमेंट करना है, फाइंड आउट द, मतलब सॉरी, अरेंज द टाइम टेकन बाय इन ऑल द केसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ध्यान रखें कि बंदा a से b भी जा रहा है और b से a भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ a से b जा रहा है। इफ इट इज गोइंग फ्रॉम a टू b एंड कमिंग बैक टू a अगेन, पहले केस में जब नदी शांत है तो टाइम लग रहा है कितना, t1, दूसरे केस में जब नदी भी मूव कर रही है a से b की तरफ तो टाइम लग रहा है t2, तीसरे केस में नदी a से b नहीं मूव कर रही है, नदी a से b के किसकी डायरेक्शन मूव कर रही है, परपेंडिकुलर, नदी ऐसे जा रही है और बंदा ऐसे जा रहा है, बोलो क्लियर है। तब टाइम लगता है t3, कमेंट करो t1 t2 t3 पे, a से b से a वापस आ रहा है, हाँ। तो बट वो सिर्फ इधर नहीं जा रहा ना, वो सिर्फ डाउनस्ट्रीम नहीं जा रहा है, एक समय टाइम कम लग रहा है तो दूसरी तरफ टाइम ज्यादा भी लग सकता है क्योंकि दूसरी तरफ में स्पीड कम है।
चलो आप मिलके कर रहे, देखो कैसे होगा सवाल, समझो, आओ देखते हैं ना। अब तू मिलके कमेंट करेंगे, चिंता क्यों कर रहा है, आजा देख। अगर गलती करूंगा तो पकड़ियो कहां गलती किया मैंने, और अगर सही है तो फिर सही है। सबसे पहले T1, T1 क्या है, A से B जा रहा है और B से A आ रहा है। जब नदी क्या है, शांत है, तो शांत नदी सीधा गया और सीधा वापस। A से B के बीच का लेंथ मैं L मान लेता हूं, तो जाने में L बाई V और आने में भी, सॉरी L बाई U ना, U किसकी रफ्तार थी, बंदे की, और V किसकी रफ्तार थी, रिवर की। तो सोच, बंदे की रफ्तार U, बंदे की रफ्तार U और रिवर की रफ्तार V। U किसकी रफ्तार है, वाटर स्पीड है ना। ओके, सो T1 इज इक्वल टू डायरेक्ट 2L बाई V, सॉरी 2L बाई U। बोलो क्लियर है, L बाई U प्लस L बाई A। A से B जाने में L बाई U टाइम और B से A आने में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। बोलो क्लियर। ओके, T2 बोलो, T2 बोलो, क्या L बाई V प्लस U जाने में, A से B नदी बह रही थी ना, और आने में V माइनस U बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। और फॉर द फैक्ट मैटर्स की U माइनस B ऑब्वियसली, क्योंकि अगर नदी की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी तो फिर कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं आ सकता। अगर नदी की रफ्तार ज्यादा हो गई तो नदी तो उसको उधर ही लेके चली जाएगी ना, प्लस डायरेक्शन में, तो वापस, तो U माइनस B ऑब्वियसली होना है। नहीं समझे, U हैज टू बी ग्रेटर देन V ना, ताकि वो वापस, मुझे लगा नहीं आपको आया। बोलो क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं क्या बोला अभी। ओके, L कॉमन ले लो, V माइनस U प्लस V प्लस U ओवर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। मुझे लगा नहीं आपको आया, एग्जैक्टली, U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। बोलो क्लियर, क्या क्या कट गया, U कट गया, क्या लिखा था U माइनस V, कहां U माइनस, अच्छा U माइनस V, ध्यान तेरा ना गड़बड़ ना कर दो। V जो है वो नदी की रफ्तार है, नदी की रफ्तार कम होनी है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस UL अपॉन U स्क्वायर माइनस, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब देख यहां से ये कितना है, 12 बाई U ना, ये कितना है, या एक काम करो यहां से U स्क्वायर बाहर कॉमन खींच लो, तो क्या बचेगा, 2UL बाई U स्क्वायर 1 माइनस V स्क्वायर बाई U स्क्वायर। U बड़ा था, U क्या था, बड़ा था ना, तो देख एक U से एक U चला गया, तो ये क्या बचा, 12 बाई U इंटू 1 माइनस V स्क्वायर बाई, क्या ये टर्म U, ये टर्म 1 से छोटा है। देख 12 बाई U तो यहां पर भी था और यहां पर भी 12 बाई U है, समझो बात को, क्या बन गया, देखो 12 बाई U इंटू सम नंबर विच इज लेस देन 1। ये नंबर 1 से छोटा है कि नहीं, ये पहले बताओ। 1 माइनस V स्क्वायर बाई U स्क्वायर 1 से छोटा है कि बड़ा है। तो अगर कुछ 1 से छोटा डिवाइड कर रहे हो तो क्या फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा 1 से। अगर आप डिवाइड करोगे 1/2 से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना इफेक्टिवली। अरे भाई अगर मान लो कि ये 0.5 हो जाता है, लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 12 बाई U इंटू 1/2, तो ऊपर चला गया ना। किसी चीज को अगर एक के बड़े संख्या से डिवाइड कर दोगे तो क्या वो पूरी क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। अरे यार 1/4, 1 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना, 4 से डिवाइड कर दिया तो सोच, अगर 0.5 से डिवाइड कर दिया तो बड़ा हो जाता ना। तो जो आपने डिवाइड किया है वो भाग जो लगाया है वो किससे भाग लगाया, बड़ी संख्या से कि छोटी संख्या से, 1 से, छोटी संख्या। अरे यार 1 माइनस V स्क्वायर बाई U स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग लेस देन 1, 1 माइनस समथिंग नहीं आया, 1 माइनस समथिंग लेस देन 1, मुझे लगा नहीं आया। ये पूरा का पूरा संख्या 1 से छोटा है, तो क्या फ्रैक्शन 12 बाई V से बड़ा हो जाएगा। तो बोल कौन बड़ा, T1 के T2,
क्या T2 इज ग्रेटर देन T1? क्या पहली बात तक हम लोग समझ पाए? अब बात करते हैं T3। अब बात करते हैं क्या T3 में भी A से B जाना है और क्या B से A आना है? ओके, अब देखिए इधर समझिए, नदी कैसे बह रही है रे? ऐसे बह रही है ना, और हमें पहुंचना कैसे है? ऐसे। पहली बात, A से B जाने के लिए हमें कैसे डाइव करना चाहिए कि हम यहां पहुंच जाए? किधर? नीचे की तरफ। पक्का? पक्का? सोच लो, हमें ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। तो उससे फायदा क्या होगा? तो नदी इसको ऐसे लेके चली जाएगी, इसका ये नेट वैल्यू है, ये बोलना चाह रहे हो? पक्का सोच लो, पक्का सोच लो। ये बात समझ आ रही है सबको? नहीं समझे? देखो इधर बेटा, नदी की रफ्तार किधर है? नदी की रफ्तार क्या है? ऐसे। हमें पहुंचना कैसे है? ऐसे। यही पहुंचना है ना, मतलब हमारी नेट रफ्तार क्या इधर होनी चाहिए? हमारी नेट वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है। सोच, दो वेलोसिटी का कंपोनेंट का नेट जो आता था, कल की बातें याद करो, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का नेट कंपोनेंट आता था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो नेट वेलोसिटी तो इधर रहना चाहिए। तो क्या एक रफ्तार होना हो ऐसे होनी चाहिए? नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे मेरी बात को? अच्छा, सोच, ये है मैन, ये है रवि, नदी की रफ्तार, ये है यू, ये क्या है, और ये कितना है रे? वी। क्या है? अब वेलोसिटी ट्रायंगल देखो, अब समझना ढंग से। हमें इधर की तरफ रफ्तार चाहिए ना, हमें किधर की तरफ रफ्तार चाहिए? तो ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या ये वाली रफ्तार, ये इसको उठा के यहां ट्रांसलेट कर दिया, ट्रायंगल बनता था ना, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं समझे बात को? फिर से समझा रहा हूं। देख, ये कौन सी रफ्तार है? देख देख, पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूं केवल। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि मेरा कितना था? u। ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि मेरा कितना था? v। नेट वेलोसिटी किधर आ गई? ये ना। अरे यार, हाँ ना बोल। ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ से देख 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 देख, ऐसे क्या? ये वाला नहीं समझे? हालांकि पैरेललोग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पाया, होगा तो ऐसा ही ना। अरे यार, पैरेललोग्राम ही बनाना है ना, इसको लेके और इसको लेको, तो इसको क्या ऐसे शिफ्ट कर दूं, और क्या इसको ऐसे शिफ्ट कर दूं यहां से उठा के? पैरेललोग्राम बना कि नहीं? इसका डायगोनली तो नेट वेलोसिटी ज्यादा था। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे यार, इधर a है और इधर b है, तो a प्लस b क्या होगा? a को ऐसे, b को ऐसे शिफ्ट करो यहां पे, और a को ऐसे शिफ्ट करो। नहीं आया समझ में? यही तो थी नेट वेलोसिटी, यही काम किया। इसको यहां शिफ्ट किया, इसको यहां शिफ्ट किया, ये नेट वेलोसिटी है। बोलो क्लियर? आप नहीं समझे मेरी बात को? पक्का सोच के बोलो, मैं वेक्टर सॉल्व कर रहा हूं केवल, अब सिर्फ वेक्टर है। सोच बेटा, ये कितना है? u, ये कितना है? तो ये कितना हुआ? यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस का अंडर रूट एक अलग बात है। सोच, क्या वो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की रफ्तार से इधर जाना होगा? नहीं समझे? नहीं समझे? तो टाइम जाने में कितना लगा? एल बाई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस, नहीं समझे? आने में अगर तो बहुत कायदे से सोचेगा ना, तो आने में भी यही केस होगा। सोच, अब आना है ऐसे ना, नदी तो अभी भी ऐसे ही बह रही थी ना, नेट रफ्तार इधर होनी चाहिए, तो क्या बंदे को अब ऐसे डाइव करना चाहिए? अब ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको उठा के बस यहां पे रख दो ऐसे, और ये नेट वेलोसिटी है। देख, ये है मेरा v, सॉरी ये है मेरा u, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर u था, और ये है मेरा v, तो ये क्या हो गया?
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट। तो सोच प्लस एल बाई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्या जाते समय भी वही टाइम लगेगा और आते समय भी यही टाइम लगेगा? सोच ये तो वैसा ही टाइम हो गया ना कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पहुंचना है, कि हमारी डिस्टेंस जो चाहिए वो वर्टिकल हो जानी चाहिए, जो कल बताया था। नहीं है, समझे मेरी बात? यही तो था। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? उड़ गए तोते तुम्हारे, नहीं आया। अब ये टाइम कितना लगा? 12 बाई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। बोलो क्लियर? अब सोच यहां से, अब समझना, बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए कराता हूं मैं इसको क्लास में। 12 बाई यहां से भी यू कॉमन खींच लो। क्या खींच लो? तो क्या बचा अंदर में? क्या ये T3 है? अब सोच 1 माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर बड़ा है या रूट अंडर 1 माइनस? ये समझ में आया? पहले ये समझ में आया? पहले इसको उतार लो, पहले इसको उतार लो, T1 T2 T3, तब समझाता हूं और अच्छे से। अब देखो मैंने तीनों टाइम्स आपके सामने लिख ले रहा हूं, समझ में आया ना कैसे निकाला हमने तीनों टाइम? अब तीनों टाइम को हमें कंपेयर करना है, तीनों टाइम को हमें कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा कौन कम कौन क्या है भाई। तो T1 तो 12 बाई यू है, T2 कितना था? 12 बाई यू अंडर, सॉरी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई, और T3 कितना है? 12 बाई यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई, कहा बेटा? एक यू स्क्वायर से यू कटा था, 12 बाई अंडर रूट, नीचे यू स्क्वायर था ना, तो एक यू से यू कटा था। अब सोचो एक बात तो तय है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? T1, 17 टाइम इसमें लगेगा। बोलो क्लियर है? क्योंकि ये वाला टर्म जो इसमें डिवाइड हो रहा है ये 1 से छोटा है, और 1 से छोटा का अगर स्क्वायर रूट भी करोगे तो क्या 1 से छोटा ही आएगा? नहीं समझे? 1 से छोटे वाले टर्म का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा ना। अच्छा, बट कौन छोटा होगा, ये वाला टर्म या ये वाला टर्म? क्या ये वाला टर्म छोटा होगा? क्या 1 बाई, क्या फ्रैक्शन में जो भी संख्याएं होती हैं क्या उनका स्क्वायर रूट नंबर से छोटा होता है? यार हाँ ना बोल। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो स्क्वायर रूट जो है, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, पागल हो तुम लोग, मैंने सही तो बोला है, मैंने उल्टा बोल दिया। अगर 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर रूट छोटा होगा, और अगर 1 से छोटा है तो स्क्वायर रूट क्या होगा? बोलो क्लियर है भाई? 1/4 बड़ा है, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो कौन बड़ा है, 1/4 की 1/2? तो स्क्वायर रूट बड़ा है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कब? जब वो संख्या अपने आप में 1 से छोटी हो तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? बड़ा। तो क्या ये वाला टर्म बड़ा है, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म छोटे टर्म से डिवाइड किया, और यहां पे बड़े वाले टर्म से डिवाइड किया, तो क्या ये संख्या T3 से छोटी है, सॉरी T2 से छोटी है? क्या T3 छोटी है T2 से? और क्या ये दोनों ही संख्याएं छोटी है T1 से? आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलो क्लियर है? नहीं आया? अब एक बार सोचो और बढ़िया लगेगा आपको। हाँ क्यों? ये वाली संख्या जो है 1/v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, रूट अंडर बड़ा है ना, ये स्क्वायर रूट है, तो ये एक बड़ी संख्या है। अब आपने बड़ी संख्या को डिवाइड किया, जब आपने बड़ी संख्या को डिवाइड किया तो वो वाली वैल्यू क्या हो गई? छोटी हो गई ना, तो T3 छोटी हो गई। T1 और T2 में कौन बड़ा, ये बोल रहे हो? तो T1 जो है, नहीं T1 जो है वो सबसे छोटा है ना। एक सेकंड, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? एक सेकंड, 12/u आपने इसमें एक संख्या डिवाइड कर दी 1 से बड़ी, 1 से छोटी ना, तो आपने 1 से छोटी संख्या डिवाइड कर दी यहां पर, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो T2 बड़ी है, T2 बड़ी है T1 से। ओके एक सेकंड, मैंने लिखा भी था T2 बड़ी है T1 से, और T3 किससे बड़ा है? T3 बड़ा है किससे? T2 से। तो T3 इज ग्रेटर देन
मैंने उल्टा क्यों लिख दिया यार, एक सेकंड रुक जाओ, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको। समथिंग लेस देन 1 से डिवाइड कर रहे हो, तो एक बात तो तय है कि T2 जो है वो ग्रेटर देन T1 है। यहां पे सेटल हो सब कोई, यहां पे सेटल हो सब कोई। अब ये संख्या जो है वो बड़ी है, ये संख्या जो है वो क्या है, बड़ी है, और ये संख्या जो है वो क्या है, छोटी है। ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर जो है वो एक बड़ी संख्या है ना, तो ये अगर एक बड़ी संख्या है तो T3 ऑन द होल छोटी हो गई, तो T3 इज स्मॉलर देन T2। हाँ अभी ये वाली वैल्यू बड़ी बोल रहा हूं, नीचे वाली वैल्यू 1/2, अभी लॉजिक दिया 1/4 का अंडर रूट जो है वो 1/2 से बड़ा हो गया ना, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये वाली संख्या जो है वो बड़ी है। अगर ये बड़ी संख्या आपने डिवाइड करा तो ये T3 छोटा हो जाएगा ना, तो T3 किससे छोटा हो गया, T2 से, बोलो क्लियर है। और T2 किससे बड़ा है, T1 से, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। T2 किससे बड़ा है, तो ये सही है। T3 और T1 और T3 में, T1 और बेटा सोच ढंग से, T1 और T3 में तो हमेशा T3 तो बड़ा ही होगा। नहीं समझे मेरी बात को, सुनो मेरी बात, T1 और T3 में कौन बड़ा है पहले बताओ। T1 T3 में कौन बड़ा है, T1 T3 में कौन बड़ा है, क्यों, क्योंकि आप उसमें एक छोटी संख्या डिवाइड कर रहे हो, तो T3 तो बड़ा ही हो गया ना, किससे, T1 से, बोलो क्लियर है। T2 भी बड़ा हो गया किससे, T1 से, बट अब कौन बड़ा है, अब कौन बड़ा है, T2। क्या T2 बड़ा है T3 से, और T2 बड़ा है किससे, T3 से, बोलो क्लियर है। और T3 किससे बड़ा है, नहीं आया, एक बार फिर से सोचो अगर गलत हो तो। ये ओलंपियाड में आया हुआ था, ओलंपियाड में कहा था कि हवा बहती है ऐसे, एक समय में हवा जैसे, हवा शांत है तो एरोप्लेन ऐसे ऐसे पहुंच जाता है, दूसरी बार में हवा जो है वो उसी डायरेक्शन में चलती है, तीसरी में हवा परपेंडिकुलर चलती है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। ये ओलंपियाड में आया था, बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आया। पहली दो तीनों केस, पहली बार में रिवर शांत, फिर आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, और तीसरे केस में आप परपेंडिकुलर जा रहे हो, बोलो क्लियर है। तो बेसिकली इसमें तीनों केसेस आ गए। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका है, आओ अब बात करते हैं। अगर मान लो बेटा वापस से अपने उस केस पे और आते हैं, देखो एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे मान लो कि अगर कोई नदी ऐसे चल रही थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये था, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये मेरा थीटा है, ये मेरा क्या है, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, ओके वेरी गुड शाबाश। अब देखो, अब अगर तुम देखोगे तो मान लो कि बंदा जो है, जाहिर सी बात है यहां पहुंच, इसकी कोई गारंटी नहीं है, यहां कब पहुंचेगा, जब इसका साइन थीटा वी आर जी के बराबर हो जाए, बोलो क्लियर है। मैं मानता हूं कि वी आर जी बड़ा था किससे, वी एम आर से, साइन थीटा से, अगर वी एम आर से बड़ा होता तो साइन थीटा से बड़ा हो गया ना, बोलो क्लियर है। तो डेटा देख के पता चल जाता है, अगर ये बड़ा रहे, अगर ये बड़ा रहे वी एम आर से, तो जाहिर सी बात है इसको क्रॉस कर जाएगा, बोलो क्लियर है, नहीं समझा। अब अगर मान लो कि बंदा यहां पहुंच गया, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, ओके। तो जाहिर सी बात है, अब समझना बेटा, अब समझना ढंग से, अब समझना ढंग से। ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस साइन थीटा। आई क्या? नहीं आया। इसको दो कंपोनेंट बना लिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन कंपोनेंट। बोलो क्लियर है? और इस डायरेक्शन को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई मान लिया, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा जे। क्या नहीं समझे मेरी बात को? हाँ कि यस और नो? यस और नो? ओके, बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब ढंग से समझियो। अगर नदी नहीं चलती, अगर नदी नहीं चलती तो क्या बंदा यहां से यहां पहुंच जाता डायरेक्टली? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर नदी नहीं चलती तो बंदा यहां से यहां पहुंचता कि नहीं पहुंचता? इसके डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो ये जो कि विड्थ था और एक ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का, मतलब बंदा यहां पहुंच गया हो तो, राइट? चलो ऐसे मान लो। बट अब चूंकि नदी भी चल रही है, अब चूंकि नदी भी चल रही है, नहीं समझे मेरी बात? बंदा पहुंचा कहां? यहां नहीं आया। तो जाहिर सी बात है बेटा, समझना समझना ढंग से, ये टोटल डिस्टेंस क्या इसको नदी ही चला के ले गई है यहां पे? अरे यार, यस और नो? यस और नो? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टी। और ये कौन सा डिस्टेंस है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के साइन कंपोनेंट इनटू टी। दोनों का माइनस करके नेट वैल्यू ये मिले, तभी वही तो नेट पॉजिटिव गया, वही तो नहीं आया समझ में? व्हाट इज दिस वैल्यू? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा। देख, इतना माइनस इतना, अरे यार नेट ये वैल्यू, नेट यही तो है दोनों का नेट कंपोनेंट ना। अगर मैं इसे देखूं तो ये वाली वैल्यू वी आर जी माइनस वी एम आर साइन थीटा था ये रफ्तार, और ऊपर की रफ्तार कितनी थी? वी एम आर। सर नेट वेलोसिटी दे रहे ना? हाँ ना बोलो, तभी तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। सोच ये वाली वैल्यू कितनी है? वी आर जी माइनस वी एम आर साइन थीटा इंटू टी। नहीं समझे? नहीं समझे मेरी बात को? तो अगर तू बहुत ढंग से सोचेगा तो ये जो चीज है, ये इसको कौन लेके गई? नदी। कौन लेके गई? नदी। और ये जो चीज है, ये पीछे जो रह जाता, अगर नदी नहीं चलती तो ये पीछे रह जाता ना, तो ये तो बंदा जाना चाह रहा था उधर, बट नदी इसको इधर लेके चली गई। दोनों का जो नेट वैल्यू है दैट इज वी आर जी माइनस वी एम आर साइन थीटा, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट, है ना, जो कि ऑपोजिट एंड से जितनी दूर पे जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। बोलो क्लियर है? अब देखो यहां पे एचसी वर्मा सर के क्वेश्चन में एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 48। एक काम करो आप लोग 47 और 48 ये दोनों ट्राई करके आओ, वो ड्रिफ्ट को कुछ मिनिमाइज वगैरह करना होगा, उस पर सवाल होगा, तो हम लोग कल करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय।